रही है। आखिर एक साधारण नारी ने यमराज जैसे शक्तिशाली देव को कैसे विवश कर दिया? ये कथा है राजकुमारी सावित्री की, जिसे प्रेम हुआ जंगल में लकड़ी काटने वाले सत्यवान से। पर सत्यवान साधारण नहीं था। वह एक शापित राजकुमार था, जिसके अंधे पिता का राज्य छल से छीन लिया गया था और जो अब जंगल की एक झोपड़ी में जीवन बिता रहे थे। सावित्री सब जानती थी। उसे यह भी झांक था कि सत्यवान की आयु बस 1 वर्ष शेष है। फिर भी उसने राजमहलों को ठुकरा दिया। 1 वर्ष पूर्ण हुआ। जंगल में लकड़ी काटते समय सत्यवान अचानक मूर्छित होकर सावित्री की गोद में गिर पड़ा। उसी क्षण भैंसे पर सवार यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को पाश में बांधकर ले जाने लगे। लेकिन सावित्री, वह मृत्यु के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज बोले, लौट जाओ, मृत कभी वापस नहीं आते। लेकिन सावित्री रुकी नहीं। उसकी दृढ़ता से प्रभावित होकर यमराज ने कहा, सत्यवान के प्राण छोड़कर कोई भी 3 वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर को उनका राज्य और दृष्टि लौटा दीजिए। मेरे पिता को 100 पुत्रों का सुख दीजिए। प्रभु, मेरी अंतिम इच्छा है, मुझे 100 पुत्रों की मां बना दीजिए। लेकिन प्रभु, बिना पति के ये कैसे संभव होगा? तभी यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मृत्यु को हार माननी पड़ी। सत्यवान पुनः जीवित हो गया। ये कथा थी उस बुद्धि की जिसने मृत्यु को भी परास्त कर दिया। क्या आप जानते हैं